अब आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली बेटा, उसका घर तोड़ दिया, ये नहीं अच्छा लगा हमें, घर नहीं टूटना चाहिए था। बदला किस बात का, बदला किस बात का? उसने जो कहा है वो सच कहा है कि जो सागर है ना, उसकी एक बात बहुत मशहूर है मुंबई के समुद्र की, कि जो कचरा होता है ना उसको उठा के फेंक देता है, मुंबई रखता नहीं उसको, उसी को रखता है जिसमें जान होती है, जिसमें मेहनत करने का होता है। ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੈਕਟਰ 15 DAV ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਬੰਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ 'ਚ ਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਗਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? मेरे पास वो 11th में आई थी। जब वो आई थी तो बड़ी सिंपल, थोड़ी सी शर्मीली भी थी, लेकिन क्योंकि हॉस्टल में थी मेरे पास तो वो क्या कहते क्लास में तो कुछ होती थी, लेकिन रात को मुझे उसकी शरारतों का पता चल जाता था। तो उसकी जो एक शरारत कहूँगी या मैं जुनून कहूँगी उसका तब भी एक जुनून था कि मैंने ना टीवी पे आना है, मैंने टीवी पे आना है। और मेरे को बाकी उसके गर्ल्स फ्रेंड्स बताती हैं कि मैम ये रात को ना बड़ी अच्छी शराबी की एक्टिंग करती है, तो मैम आप किसी दिन आना, देखने के लिए आना। मैंने कहा ठीक है। तो क्योंकि मैं भी जब रेड पे जाती थी हॉस्टल में आधी रात को, तो रेड ही होती है, तो वो ऐसी एक्टिंग कर रही थी तो सामने मैं आ गई, ठीक है ना। तो वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी और एग्जैक्टली वही एक्टिंग उसने गैंगस्टर में की है, बिल्कुल वही एक्टिंग। तो मैंने जो उसमें देखा कि उसमें जुनून आ गया था। तो 11th में जब वो आई तो 12th में एक दिन मेरे साथ वो शेयर करती है, कहती मैम मैंने आपसे एक बहुत पर्सनल बात करनी है। मैंने कहा बोलो बेटा। तो बिकॉज शी वॉज फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज मंडी के पास और बड़ी सिंपल फैमिली से आई थी। मैम मैंने ना मॉडलिंग में जाना है। एंड यू नो, एक जो मॉडलिंग की ओरिएंटेशन है शुरू में तो बड़ी नेगेटिव सी लगती है कि भी कौन मॉडलिंग, बिकॉज यू हैव टू वियर ऑल काइंड्स ऑफ ड्रेसेस ऑल्सो एंड ऑल दैट। तो कहती पर मैम मेरे ना फैमिली नहीं मान रही, मैम आप किसी तरीके, मैम मैंने बस करनी है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा करना, यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड तुम्हारी बॉडी भी बहुत अच्छी है, तुम 1-2 कॉम्पिटिशन्स में जाओ, क्योंकि हम स्कूल में भी बहुत कॉम्पिटिशन करते थे तो वहाँ पे भी हमने उसको गेस किया। तो फिर एक कंपटीशन हुआ तो उसमें वो गई, तो उसमें उसको प्राइज़ मिला फेस ऑफ द ईयर करके। तो बड़ी खुश हुई कि मैम, तो मैंने कहा यस अब आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली बेटा। पर मैंने उसको, मेरे को अभी भी याद है कि मैंने उस दिन उसको इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताया कि मैंने कहा बेटा इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है और बहुत कंपटीशन है इस दुनिया में। तो मैंने कहा अगर तो लगन से करोगे तो निकल जाओगे, लेकिन यस। तो कहती मम्मा, फिर मैम मेरे को कभी कभी कहते थे यू आर माई सेकेंड मदर, तो मम्मा भी बोलती थी मैम नहीं आप मॉम हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे मम्मा को भी कुछ, मेरे पापा को भी कुछ समझा दोगे ना। तो मैंने कहा तू कुछ करके दिखा, उनको तभी कॉन्फिडेंस आएगा। तो लेकिन जब इसने कंपटीशन जीता तो मुझे याद है कि कहती मैम अब वो थोड़ा थोड़ा जैसे मेरे इस जुनून को, तो मैंने कहा तेरा जुनून मैंने तो देख लिया, और लेकिन टाइम लगता है बेटा अपने आप को प्रूव करने में, तुम सोचो कि रातों रात। लेकिन मैं कहूँगी उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसको पहली मूवी इतनी अच्छी मिली जो कि आम लड़कियों को नहीं मिलती। अभी DAV से मेरी शायद एक और गई है, वो पंजाबी मूवीज़ में है, सिमी, वो उसने 3-4 मूवीज़ कर दी, तीसरी अभी आ रही है और चौथी अभी तैयार है। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत मेहनत का काम है। और फिर जब उसकी पहली पिक्चर आई तो मैं उसको मुबारक देने बॉम्बे गई और इतना प्लेजेंट मेरा वो एक्सपीरियंस रहा। मुझे खुद एयरपोर्ट पे लेने आई, कहती कि मेरे ड्राइवर को आपकी पहचान ना आए तो मेरे मैम वहाँ खड़े रहेंगे। कहती तो हम वो जब भी मिलती है ना तो ऐसे मेरे हाथ में हाथ करके चलती है आज भी। तो मुझे लेने आई तो मैं उसके घर रही, तो मैंने आंखों से देखा है उसको
इतनी मेहनत करते हुए, मैं सोई पड़ी होती थी सुबह, वो चली जाती थी शूटिंग पे, फिर वो गाड़ी भेजती थी मेरे लिए, कहती थी मैम आप आराम से नहा धो के तैयार तीर होके नाश्ता नुश्ता करके फिर मेरे पास सेट पे आना। शाम को मैं आ जाती थी, मैं सोने वाली होती थी जब वो आती थी। तो इनकी लाइफ बहुत ही संघर्ष से भरी हुई है। इनका आती थी तो घर में भी इसको फिर आधा घंटा लगता था, क्योंकि इनके मेकअप बहुत हुआ होता है, तो घर पे आके नहाना धोना, सोना नहीं आपने, रात को मेरे पास ही सोना है। तो फिर अपने आधे सारे दिन की मेरे को बातें करनी है, उसने बताना है उसने। तो मैं एज ए मदर, एज ए टीचर, मैं उसको कहती थी कंगना मेरा दिल खुश हो गया तुझे देख के, पर मैंने कहा बेटे ऐसे ही जुनून में रहना, ऐसे ही जुनून में रहना। लेकिन आज जो उसके साथ हुआ है तो मुझे लगता है वो शायद सत्यमेव जयते के सिद्धांत पर आधारित है। और हमारे तो देश में डेमोक्रेसी है, और उसने कुछ गलत नहीं कहा, उसने कुछ गलत नहीं कहा, सच बोलने में वो विश्वास रखती है। जब से उसने मणिकर्णिका की है ना, तब से उसका कैरेक्टर चेंज हो गया, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया। लेकिन अब वो बहुत बहादुर निर्भीक लड़की है, और कह ही देती है ना मैं डरूंगी ना मैं झुकूंगी। तो उसमें वो जो झांसी रानी वाला ट्रेड्स है ना, शायद मुझे लगता है वो बड़े विजिबल से हो गए हैं। और बहुत से लोगों को ये संदेश गया है कि सच में बहुत ताकत होती है, सच में बहुत ताकत है। अगर दुनिया सारी साथ है, मैं खबरें देखती हूँ, सब कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, मेरा तो आशीर्वाद उसके साथ है। आई विश कि मैं आज उसके पास होती, लेकिन इस ਦੌਰ में ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿन ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। देखो ऐसे है, सच बोलन की सज़ा हमेशा ही मिलती है, लेकिन उसमें सज़ा को लेने का, उसका घर तोड़ दिया, ये नहीं अच्छा लगा हमें। घर नहीं टूटना चाहिए था। और बहुत तरीके होते हैं बदला लेने के, सज़ा। और वैसे भी बदला किस बात का, बदला किस बात का? उसने जो कहा है वो सच कहा है। अब कोर्ट से उसको जैसे बेल मिल गई है, उसके स्टे मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो भी उसने किया है, उसने अपने अनुभव के आधार पर, और जो उसको कहा कि तुम मुंबई आ नहीं सकते, ये तो कोई बात नहीं है हमारे देश में। और मुंबई उनका तो नहीं है, सबका मुंबई है। मैं भी जा सकती हूँ मुंबई, आप भी जा सकते, और कोई किसी को कुछ नहीं देता। उसने जो कमाया मेहनत के दम पे कमाया है। ये मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि जो कंगना ने नाम कमाया है, केवल मेहनत के दम पर कमाया है। और मुंबई के जो सागर है ना, उसकी एक बात बहुत मशहूर है मुंबई के समुद्र की, कि जो कचरा होता है ना, उसको उठा के फेंक देता है। मुंबई रखता नहीं उसको, उसी को रखता है जिसमें जान होती है, जिसमें मेहनत करने का होता है। और कंगना ने सब कुछ अपने मेहनत के दम पे किया है। और आज जो वो बोली है, जो भी कुछ वो बोली है, तो उसके अंदर शायद कुछ भरा हुआ था, बहुत से अनुभव भरे हुए थे, तो वो उसने गुबार को निकाला कि शायद बाकी भी इससे बच सके। और बिल्कुल सही है मैम। पर ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੇਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? देखो अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। जैसे अनुपम खेर जी ने स्टेटमेंट दे दी है। और मैं एक आपको क्या कहते हैं, एक दुनिया का दस्तूर बताऊं, जब तो सूरज उग रहा है, जब तुम चढ़ रहे हो, सब तुम्हारे साथ है। लेकिन जब तुम मुश्किल में हो ना, बहुत कम है लोग होते हैं जो मुश्किल में आपका साथ देते हैं। और मुझे लगता है दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल में आपका साथ देते हैं। मुश्किल में आज मेरा दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं कल फ्लाइट लूँ और मैं उसके पास पहुँचूँ, ताकि एक मॉरल सपोर्ट रहे उसके पास कि मैं उसके पास हूँ। तो इस तरह से मुश्किल में वही बंदा आगे आएगा जिसमें दम है। अब अनुपम खेर जी की बड़ी अच्छी स्टेटमेंट लगी उन्होंने, जैसे अब धीरे धीरे आएंगे, आगे ज़रूर आएंगे, बॉलीवुड भी सपोर्ट करेगा उसको। मैम की कहना चाहोगे? मैं अखीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਗਨਾ ਲਈ कुछ कहना चाहोगे? मैं कंगना ले के लिए एक ही बात कहना चाहूँगी कि बेटा तुमने बहुत मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, भगवान आपका साथ दे, ठीक है ना।
और इस सत्य की लड़ाई में तुम विजयी बनो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। ये मेरा कंगना के लिए है कि परमात्मा उसे सब्र दे और वो इस सिचुएशन से अच्छी तरह बाहर निकले, अच्छी तरह बाहर, ताकि जो उसने कहा है वो अपनी बात पे खरी उतरे और सत्यमेव जयते होना चाहिए। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। माई प्लेजर जी, माई। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਗਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੁਲਬੁਲੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ। ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇहद ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।